हेलो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, पिछले क्लास में हम 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 और 1/11 के बीच में बोला है 4 हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। HM मतलब हुआ हार्मोनिक मीन। जिस तरह से AP में आप निकाल लेते AM और GP में निकालते GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन निकाले थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन में दिया है कि 4 हार्मोनिक मीन निकालना है। किसके बीच में? 1 और 11 के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 एंड 1/11 के बीच में बोला है 4। ठीक है, इसमें 1 और 1/11 मतलब ये 1 है। ठीक है, और ये 1/11, इसके बीच में हमको बोला है 4 निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके HP में दिया है, तो हम क्वेश्चन में बोले हैं थोड़ा इजी करने के लिए आप इसको AP में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए ये मेरा HP में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे हम 1 दे सकते, मतलब समझते कि छिपा हुआ 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये 1/1 है और 1/4 है, 11 है, इसके बीच में हमको 4 बोला है निकालने के लिए। तो ये HP में दिया हुआ है, इसको हम आसान करने के लिए AP में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जब कन्वर्ट करेंगे AP में तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों? रूल है ना, रूल क्या है, HP AP का उल्टा होता है। तो AP जब कन्वर्ट करेंगे तो HP को उल्टा कर देंगे तो AP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब AP में जब निकालेंगे इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आएगा, ये भी 1, तो यहाँ पे 1 ही होगा। 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर देखिए 11 ऊपर जाएगा, 1 नीचे होगा। मान के देखिए 1 ऊपर कर दिए, 1 नीचे कर देते। ठीक है, और 11 ऊपर कर देते हैं और 1 नीचे कर देते, तो क्या होगा, निकलेगा 1 निकलेगा और 11 निकलेगा। इसके बीच में बोला है हमको 4 पद निकालने के लिए। किसके बीच में? 1 और 11 के बीच में 4 पद बोला है निकालने के लिए। देखिए ये मेरा पहला पद क्वेश्चन में दिया है और ये मेरा सबसे लास्ट पद है। इसके बीच में बोला है 4 पद, तो यहाँ पे मान लेते हैं x1, x2, x3 और x4। ठीक है, इसके बीच में हमको क्या निकालना है? 4 पद, मतलब 1 के बाद भी हम निकालना है 4 पद। ठीक है, 1 के बाद क्या निकालना है? 4 पद निकालना है। तो देखिए, तो ये मेरा AP में सीरीज दिया हुआ है 1 और 11, इसके बीच में बोला है 4 पद निकालने के लिए। तो देखिए मेरा पहला पद है, उसके बाद ये देखिए मेरा पहला पद है, इसके बाद हम निकालेंगे x1, तो इसका मतलब है कि दूसरा पद निकालना पड़ेगा। फिर हम x2 निकालेंगे तो तीसरा पद निकालना पड़ेगा। x3 निकालेंगे तो चौथा पद निकालना पड़ेगा। x4 निकालेंगे तो 5वां पद निकालना पड़ेगा। ऐसा आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं AP में, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो देखें, यदि नहीं भी देखेंगे तो आप नहीं भी देखे होंगे तो फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आप देखे होंगे AP का तो आपको प्रॉब्लम 1% भी नहीं होगा। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, हमको 4 पद इसके बाद निकालें। पहला पद तो दिया है T1, ये दूसरा पद है x2, किसके बराबर है? दूसरा पद। मतलब कि मेरा पहला पद ये 1 है, क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद 4 को निकालना है। क्या निकालना है? उसके बाद, मतलब 11 और 1 के बीच में, इसके दोनों के बीच में बोला है। तो 1 के बाद आता है ना x1, x2, x3, x4, तो 1 के बाद हमको निकालना है x1, x2, x3, x4, मतलब ये पहला पद है, इसका मतलब है दूसरा पद निकालेंगे तो निकल जाएगा x1। अब तीसरा पद निकालेंगे तो निकल जाएगा x2, चौथा पद निकालेंगे तो निकल जाएगा x3, 5वां पद निकालेंगे तो निकल जाएगा x4। तो ये मेरा कितना पद दिया? 6ठा पद दिया। ठीक है, देखिए x1 क्या है? T2, x2 क्या है? T3, x3 क्या है? T4 और x4 क्या है? T5। 11 क्या है? मेरा 6वां पद है। ठीक है, सबसे लास्ट पद कितना है? 11, 6ठा पद है। तो A बराबर क्वेश्चन में 1 दिया है, यहाँ पे लिखिए A बराबर 1। T6 बराबर कितना दिया है? ये 11 दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए T6 बराबर 11। अब यहाँ फार्मूला बैठाइए Tn का, क्योंकि हम AP में लिए हैं तो AP वाला फार्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो AP का फार्मूला क्या होता है Tn में? A + n-1 × d। यहाँ फार्मूला बैठा दीजिए, A + n-1 × d = 11। ओके,
अब देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, प्लस एन का मान कितना 6 है तो यहाँ पे 6 दे देते हैं, ये -1 है तो -1, ये डी है तो डी दे देते हैं, बराबर क्या है 11। फिर 1 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 5D इक्वल टू 11, फिर 5D इक्वल टू 11। अब प्लस में क्या है 1 है, इधर ले जाएंगे, देखिए बराबर के इस पर लाएंगे, मतलब राइट साइड में है, दायां पक्ष में 11 है, दायां पक्ष में लाएंगे ये 1 को बायां पक्ष से, तो क्या होगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1। फिर क्या होगा 5D इक्वल टू 10, इसीलिए डी बराबर क्या होगा 10/5, 5 दूनी 10। डी का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब देखिए जब डी का मान निकल गया तो अब सेकेंड पद निकल जाएगा, क्योंकि एपी का रूल है, हम एपी में क्वेश्चन लिए हैं ना, तो यहाँ पे एपी के हिसाब से ही x1 x2 x3 x4 निकालेंगे, ठीक है। मतलब x1 किसके बराबर है, दूसरा पद, मतलब दूसरा पद निकालेंगे तो हमारा x1 निकल जाएगा, तीसरा पद निकालेंगे तो x2 निकल जाएगा, चौथा पद निकालेंगे तो x3 निकल जाएगा, पाँचवा पद निकालेंगे तो x4 निकल जाएगा। ओके, मतलब हमको दूसरा पद से पाँचवा पद तक निकालेंगे तो आपका ये चारों का चारों पद निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर है। देखिए मेरा पहला पद क्वेश्चन में दिया है, और देखिए क्या क्वेश्चन बोला था 1 और 11 के बीच में, तो ये 1 और 11 के बीच में 4 बोला था हमको निकालने के लिए, तो यहाँ पे 4 बैठाएंगे तो 1 के बाद ही हमको 4 निकालेंगे, कि 1 के बाद ही 4 होता है ना, x1 x2 x3 x4, तो 1 मेरा क्या है पहला पद, इसका मतलब है कि जस्ट आने वाला जो है दूसरा पद होगा, और फिर आने वाला ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवा पद हुआ, ठीक है, एपी के रूल से। हम यहाँ पे माने हैं x1, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तो मानना पड़ेगा तभी ना पता चलेगा आपको, तो इसमें हम माने x1 x2 x3 x4, तो हम समझ जाएंगे कि हमको ये 4 पद निकालना है, 4 को, ठीक है। चलिए तो डी निकल गया, तो अब अगला पद निकल जाएगा, तो अगला पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, T2 निकालेंगे तो पहला पद में सिर्फ डी जोड़ेंगे तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है x1, मतलब T2 बराबर x1 निकालना है, T2 बराबर x1 निकालना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद निकालना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या रूल है, दूसरा पद में पहला पद में डी जोड़ेंगे सिर्फ, तो पहला पद कितना है 1 है, यहाँ पे 1 दीजिए, प्लस डी कितना 2 है, 2 दे दीजिए, इक्वल टू 3, तो x1 कितना निकल गया 3 निकल गया। फिर आप T3 निकालेंगे तो x2 निकल जाएगा, T3। अब T3 कैसे निकलेगा, देखिए जब दूसरा पद निकाल लें तो पहला पद में डी जोड़ दिए, जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद में डी जोड़ देंगे। ओके, तो दूसरा पद कितना निकला है 3 निकला है ना, ये दूसरा पद, ये T2 है ना, T2 बराबर x1, मतलब T2 x1 के बराबर है, तो 3 निकला T2। तो देखिए हम कितना निकालना है, फिर तीसरा पद निकालें, तो तीसरा पद में निकालेंगे तो दूसरा पद में डी जोड़ेंगे, तो दूसरा पद कितना है मेरा, ये 3 है, तो 3 में 2 जोड़िए तो कितना होगा 5 होगा। ओके, तो देखिए मेरा निकल गया x1 3 x2 5। अब निकालना है x3, तो मतलब हमको T4 निकालना है। ओके, तो यहाँ पर लिखिए T4 इजिकल टू x3 इजिकल टू, अब देखिए T4 निकालेंगे चौथा पद, तो यहाँ पर रूल है कि इससे पिछले वाला पद में सिर्फ डी जोड़ना है, तो चौथा पद का पिछले वाला पद क्या है T3, तो T3 में क्या करना है डी जोड़ देना है आपको, तो T3 कितना है 5 निकला है, तो 5 में डी जोड़ दीजिए, 2 कितना है डी 2 है, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा 7, x3 बराबर 7 T4, ठीक है। फिर अगला निकलना है x4, तो x4 किसके बराबर है T5, तो T5 निकालना पड़ेगा यहाँ पे, T5 इजिकल टू x4 इजिकल टू, आप T5 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर रूल है इससे पिछले वाला पद में बस डी जोड़ना है, तो T5 निकालेंगे तो T4 में डी जोड़ देंगे, तो T4 कितना है 7 निकला है, तो 7 में हम सिर्फ जोड़ देते हैं 2, तो निकल गया आपका 9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रूल है, एपी में क्या रूल है, अगला पद निकालेंगे तो पिछला वाला पद में सिर्फ डी जोड़ना है, तो आपका अगला पद निकल जाएगा। जैसे हम ये दूसरा पद निकाले तो पहला वाला पद में हम डी जोड़ दिए, तो पहला पद मेरा ये 1 था, यहाँ पे 1 लिखे, प्लस डी मेरा निकला था 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर कितना निकल गया 2, यहाँ पे लिख दिए, तो क्या है T2 लिखिए, यही ये बराबर दिए, फिर ये x1 दिए, ये बराबर दिए, ठीक है।
अब देखिए 1 और 2 ये 3 मेरा निकल गया दूसरा पद। फिर तीसरा पद निकालें, क्योंकि हमको 4 को बोला था तो हमको 4 को कम से कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 तक बोला था ना, x1 x2 x3 x4 माने हैं, हमको 4 को निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे 4 निकाल दिए। ठीक है, फिर T3 निकाले। T3 क्यों लिखे, क्योंकि ये तीसरा पद के बराबर है x2। ओके, तो T3 निकालेंगे तो दूसरा पद में इससे पहले वाला पद में D जोड़ना है सिर्फ, तो पहले वाला पद दूसरा है इसका, T3 से पहले क्या है T2, तो T2 में सिर्फ हमको क्या करना है D जोड़ना है, तो T2 आपका कितना है 3 प्लस D कितना है D 2 जोड़ देंगे तो बराबर 5, तो निकल गया x2 बराबर 5। ठीक है, फिर अगला निकालना है x3, तो x3 किसके बराबर था T4 के बराबर, तो यहाँ पर लिखिए T4 बराबर x3। अब जब चौथा पद निकालेंगे तो रूल है पिछले वाला पद में बस D जोड़ना है, तो पिछले वाला पद T4 से पहले T3, तो T3 कितना निकला है 5 प्लस 2 तो हो गया 7। फिर अगला पाँचवा पद निकालेंगे तो इसे पिछले वाला पद में D जोड़ना है, पिछले वाला पद कितना है T4, तो T4 कितना है 7 में 2 जोड़े तो 9। चलिए निकल गया ना मेरा ये AP का निकला है। देखिए मेरा क्या निकला है x1 बराबर 3, x2 बराबर 5, x3 बराबर 7, x4 बराबर 9 निकल गया। ये मेरा AP में निकला है, किस में निकला है AP में निकला है, ये क्योंकि हम AP में कन्वर्ट करके बनाए हैं, तो ये मेरा AP में निकला। अब हमको इसको HP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन HP में दिया है तो आंसर भी HP में ही निकालना पड़ेगा। हम आसान करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या किए AP में कन्वर्ट कर दिए ताकि आसान से बन जाए, क्योंकि आप पढ़ के पहले आ चुके हैं AP, आप AP पढ़ के आ चुके हैं, AP से ही बनाएंगे तो आपको और इजी लगेगा, इसलिए हम AP में ही पहले कन्वर्ट करते हैं और AP में ही सोल्व करते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं AP जो पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो AP का फिर निकल गया, जिसमें ये AP का निकल गया ना T2 बराबर मतलब x1 बराबर 3, x2 बराबर 5, x3 बराबर 7, x4 बराबर 9। तो अब इसी को हमको क्या करना है उल्टा कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा HP में। ठीक है, तो देखिए HP में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को जस्ट उल्टा करेंगे। यहाँ पर लिखिएगा HP बराबर x1। अब देखिए AP में मेरा x1 निकला 3, ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे हम 1 मान सकते बट्टा में, यहाँ पे 5 यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ कुछ नहीं दिया तो यहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ 9 तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया बट्टा में तो 1 हम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब छुपा हुआ 1, क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे तो उतना ही निकलेगा, इसलिए बट्टा में 1 देते हैं। आप 2 नहीं दे सकते। ठीक है, आपको पता होगा इसमें आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 से कर सकते कोई भी अंक को, क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे तो उतना ही आएगा। देखो ये 3 था, यदि 1 से डिवाइड देंगे फिर भी 3 ही निकलेगा। ये 5 था, 5 को 1 से डिवाइड देंगे तो 5 ही निकलेगा। ये 7 था, 7 को 1 से डिवाइड दिए तो 7 ही निकलेगा। ये 9 था, यहाँ पर 1 दिए तो 1 मतलब 9 ही निकलेगा। अब HP में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये AP में x1 है 3, यहाँ पे 1 छिपा हुआ था तो यहाँ पे 1 हम स्पष्ट कर दिए, 3/1 मेरा ये AP में था। अब इसको हम HP में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, ये 3/1 है तो 1 क्या होगा ऊपर 1/3। ओके, फिर निकालना है x2। आप देखिए ये x2 बराबर क्या है 5/1 है ना, ये 5/1 हम यहाँ पे 1 लिखिए इसलिए यहाँ पे बन गया 5/1। मेरा है x2 बराबर 5/1, तो किस में है AP में लिखे हैं, तो मेरा ये AP में दिया है 5/1। अब इसको हम HP में लिखेंगे, तो HP में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर होगा 5 नीचे होगा। फिर निकालना है x3 इजकल टू, अब x3 निकालेंगे तो x3 कितना है 7/1। अब इसको 1/7 कर देंगे तो हो गया। फिर निकालना है x4 बराबर, x4 कितना है देखिए 9/1, तो 1 ऊपर होगा 9 नीचे होगा। ठीक है, इसे आप नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, चलिए कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए उसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन है 1 और 16 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन बुलाए निकालने के लिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है।
यहाँ पर भी HP में दिया है 1 और 16, उसको हम AP में कन्वर्ट करके आसान कर देंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 1 और 16 के बीच में 4, x1 x2 x3 x4 इसके बीच में बोला है। मेरा क्या है, HP में दिया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको हम AP में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तभी AP में होगा कन्वर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ छिप मत दे देते, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 16/1। ठीक है, कि 1 देने से कोई इसमें डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए AP में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 ऊपर होगा, ये 1 नीचे होगा, फिर x1 x2 x3 x4, क्योंकि 4 को पद बोला है निकालने, बीच में बोला है, मतलब 1 और 16 के बीच में बोला है। ठीक है, ये 1 ऊपर होगा और 16 क्या हो जाएगा, नीचे। आप देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ, ये 1/1 T1 हुआ, ये x1 क्या हुआ, T2 हुआ, x2 क्या हुआ, T3 हुआ, और x3 क्या हुआ, T4 हुआ, और x4 क्या हुआ, T5 हुआ। ये मेरा हुआ लास्ट T6, मतलब छठवां पद है। ठीक है, ये मेरा पहला पद है और ये मेरा छठवां पद है। तो इसके बाद मेरी पहला पद तो दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पाँचवा पद निकालना है। मैं दूसरा से पाँचवा पद तक निकालेंगे तो मेरा ये चारों का चारों पद निकल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर A बराबर ये मेरा क्या होगा, ये 1 होगा, A बराबर 1/1, तो 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, फिर ये क्या है, छठवां पद है। ये देखिए मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पाँचवा, छठा, ये छठवां पद है। यहाँ पे लिखिए T6 बराबर 1/16, जैसे था ना यहाँ पे उसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन है। इसमें भी बोला है 4 हार्मोनिक में निकालने के लिए, इसमें भी था उसी प्रकार का, मतलब 4 HM निकालने के लिए। ठीक है, अब T6 बराबर दिया है 1/16, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है T6 बराबर 1/16। आप देखिए AP में कन्वर्ट किए तो AP वाला फॉर्मूला यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे बीच में थोड़ा नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा AP में लेने पर, AP में HP का पद लेने पर। ठीक है, आप लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए मतलब सबसे पहले लिखेगा AP में HP पद लेने पर, उसके बाद लिखेगा AP बराबर, जैसे लिखे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखे ना AP बराबर 1/1 x1 x2 x3 x4 1/16, तो यहाँ पे बीच में लिखिएगा AP में HP का पद लेने पर। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेने पर ये लिख दीजिएगा तो जो होगा चेक करेगा। आपके मान के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा तो चेक करेगा तो समझ में इसको आ जाएगा कि जो HP वाला क्वेश्चन था इसको AP में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, इसलिए आप लिखिएगा तो इसको तुरंत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। लिखिएगा AP में HP का पद लेने पर, तब लिखिएगा AP बराबर 1/1 x1 x2 x3 x4 1/16। ठीक है, चलिए T6 बराबर दिया है 1/16। अब यहाँ फार्मूला बैठाएंगे तो T6 बराबर है तो Tn का फार्मूला लागू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, A + n - 1 × D। यहाँ पे लागू करिए, A + n - 1 × D = 1/16। ओके, फिर A का मान कितना है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 धर दीजिए। फिर n का मान कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 दे दीजिए, -1 D = 1/16। ओके, फिर 1 + 6 में से 1 जाता है तो कितना होगा, 5, तो यहाँ पे लिखिए 5D = 1/16। अब देखिए ये 1+ में है, जैसे यहाँ पे था ना 1+ में, तो इसको हम इधर ले आए बाएं पक्ष में, तो उसी प्रकार से ये 1+ में इसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे जहाँ पे 1/16 है। ठीक है, 5D = 1/16 माइनस ये 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम होगा थोड़ा, 5D = एलसीएम कितना होगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, 5D = 16 में से 1 जाता है तो कितना होगा, -15/16। ठीक है, अब इससे आगे यहाँ पे बताते हैं क्या निकला है, 5D बराबर -15/16। ठीक है, ये कैसा है, -15 पता चल गया होगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम होगा, देखिए ये हर में कितना है, 16 है और हर में 1 है, तो 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा।
इसलिए यहाँ पे 16 आ गया। तो यहाँ पे रूल है कि जो एलसीएम आता है उसको आप हर से डिवाइड दीजिए और जो शेषफल आएगा उसको आप अंश से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए हर में 16 था, पहला में अंश है आप एलसीएम है 16, तो 16 को 16 से डिवाइड दीजिए तो 1, और 1 को ये अंश मेरा ऊपर में 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही हो गया। ये माइनस था तो माइनस, यहाँ पे देखिए हर में 1 था और एलसीएम 16 है, तो 1 को 16 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, तो 16 में 1 से डिवाइड देंगे, सॉरी, तो 16 में 1 से डिवाइड देना, जो हर रहेगा ना, जो एलसीएम रहेगा उसको हर से डिवाइड दे देना है आपको। तो देखिए एलसीएम 16 था, हर 1 था, तो 16 को 1 से डिवाइड देंगे तो 16 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करना है अंश से, तो अंश कितना है 1 है ऊपर में, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखे 5D बराबर 16 माइनस में था, मतलब माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, 1 आपका प्लस में, तो 16 में से 1 गया तो -15/16 आ गया, ठीक है। अब देखिए 5D बराबर -16/15/16, इसीलिए D बराबर लिखिएगा -15/16/5, ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि बोले थे आपको हम जो भी इंग्लिश वाला अक्षर में कोई भी अंक रहेगा उसी से डिवाइड होता है। इसमें क्या है, ये 5D है तो D में 5 लगा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 15/16 मल्टीप्लाई का होगा 1/5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 दे देते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हम दे सकते हैं, ठीक है। 5/1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है, ठीक है। 15/16 5/1 है तो P/Q के रूप में लिखा है ना, तो यहाँ पे रूल है, क्या है रूल, यहाँ पे 15/16 तो लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में है ना 5/1, इसको मल्टीप्लाई में हम जब परिवर्तन करेंगे तो जो हर रहेगा ऊपर होगा, जो अंश रहेगा नीचे आ जाएगा। हर 1 था तो 1 ऊपर कर दिए, अंश कितना था 5 था तो 5 हम नीचे कर दिए, ठीक है। ये 5 दिया 15, ये 3 से कट गया, अब बचा कितना आपका, ये माइनस, अब तो कोई कटने वाला नहीं है तो -3/16, तो D बराबर निकल गया -3/16। अब आगे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, पहले इसको आप नोट कर ले, ठीक है, फिर इसको हम मिटा कर इसको सोल्व करते हैं आगे। चलिए नोट हो गया, नोट नहीं हुआ तो वीडियो को रोक इसको आप नोट कर ले, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर निकालना है हमको 4 पद, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर निकाले T2, T3, T4, T5, उसी प्रकार से यहाँ पर निकालना है। मतलब ये देखिए x1 T2 के बराबर है, x2 T3 के बराबर है, और x3 T4 के बराबर है, x4 T5 के बराबर, तो इतना तक आपको निकालिएगा T2 से लेकर T5 तक, तभी आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, x1 मतलब दूसरा पद निकालना है, क्योंकि मेरा एक 1/1 क्या है, पहला पद है, ये x1 निकालना है, क्योंकि 1/1 और 1/16 के बीच में 4 निकालना है, इसके बीच में लिखिए x1 x2 x3 x4, हमको 4 को पद निकालना है, तो यहाँ पे 4 निकालना पड़ेगा x1, तो x1 निकालेंगे तो इसका मतलब है कि दूसरा पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहला पद है, उसके बाद निकालेंगे, ये उसके बाद है नहीं है x1, इसका मतलब ये दूसरा पद है। एक क्या है आपका पहला पद, उसके बाद x1 दूसरा पद, x2 तीसरा पद, x3 चौथा पद, x4 पाँचवा पद, हमको दूसरा पद से पाँचवा पद तक निकालना है। चलिए T2 = x1 माने, ठीक है, मतलब कि मेरा एक क्या है पहला पद है और x1 क्या है दूसरा पद, इसलिए हम T2 बराबर लिखे x1, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या है, दूसरा पद निकालेंगे तो पहला पद में D जोड़ना है, ठीक है। तो पहला पद कितना है आपका, ये 1/1, यहाँ पे लिख दीजिए 1/1, या एक भी दे सकते हैं 1/1, अब प्लस करना है D, तो D कितना है -3/16। अब जब प्लस में करेंगे तो माइनस में, देखिए ये प्लस में है,
अब माइनस वाला है तो माइनस प्लस करेंगे, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है, -3/16। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम करिए तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल है जो एलसीएम आएगा, देखो ये 1 था बट्टा में और यहाँ पे बट्टा में, मतलब हर था 1, यहाँ भी हर था 16, ठीक है। दोनों यहाँ पे 16 और 1 का एलसीएम कितना होगा 16, इसलिए यहाँ पे 16 दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे रूल क्या है, जो हर है उसको एलसीएम से डिवाइड देना है, मतलब एलसीएम में हर से डिवाइड देना है, ठीक है। तो हर कितना है, सॉरी एलसीएम में हर से डिवाइड देना है। तो आपका एलसीएम कितना 16 है, हर कितना 1 है, तो 1 से डिवाइड देंगे तो कितना निकलेगा 16 निकलेगा शेष पर। जो शेष पर निकलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अंश से। अंश कितना दिया है, 1 दिया है, ऊपर वाला का अंश बोला जाता है, 1 दिया ना यहाँ पे, 1 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 16 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो हो ही गया यहाँ पे, माइनस तो माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पे 16, देखिए यहाँ पे क्या है, हर में 16 है और एलसीएम भी 16 है, तो एलसीएम में हर से डिवाइड दिया जाता है, तो एलसीएम 16 है, आपका हर 16 है, तो 16 में डिवाइड दीजिए तो 1 आएगा। जो शेष पर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अंश से। तो अंश कितना है आपका, ऊपर वाला का अंश बोला जाता है 3 है, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर लिखिए 3 इजिकल टू 16 में से 3 गया तो क्या होगा 13/16। ओके, फिर निकालना है, देखिए दूसरा पहला पद निकल गया, मतलब दूसरा पद, ठीक है, मतलब पहला पद क्या है, तो पहला पद बोलते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये x1 है, तो x1 किसके बराबर है, दूसरा पद के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में 1 दिया है तो 1 के बाद निकालना है ना। तो एक आपका क्या है, एपी के अकॉर्डिंग आपका ये पहला पद है, उसके बाद x1 है तो x1 क्या हुआ आपका दूसरा पद। चलिए दूसरा पद निकल गया, दूसरा पद मतलब x1 निकल गया, दूसरा पद x1 के बराबर है, तो आपका निकल गया x1। अब हमको निकालना है x2, तो हमको निकालना पड़ेगा तीसरा पद। यहाँ पर लिखिए T3 इजकल टू x2। अब देखिए T3 मतलब तीसरा पद निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा T3 बराबर x2। जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पर रूल क्या है, इससे वाला पिछला पद में डी जोड़ना है। तो पिछला पद कितना है, दूसरा पद होगा इसका, क्योंकि तीसरा से पहले दूसरा होता है। जैसे दूसरा पद में हम दूसरा पद किस निकाले, इससे पहले वाला पद में डी जोड़ दिए, तो दूसरा पद से पहले पहला पद था, तो पहला पद आपका 1/1 था, तो 1/1 में हम जोड़े हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से T3 निकालना है, तो दूसरा पद में आपको क्या करना है, डी जोड़ना है। तो दूसरा पद कितना निकला है 13/16, तो यहाँ पे लिखिए 13/16। अब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या है ये माइनस, डी कितना है -13/16, यहाँ पे लिखिए -13/16। आप देखिए -13/16 यहाँ पे लिख देते पहले, -13/16, फिर 13/16। अब ये प्लस अब माइनस क्या होगा, माइनस होगा 13/16। यहाँ एलसीएम कितना होगा, क्योंकि हर में दोनों में क्या है 16 तो 16 एलसीएम होगा 16। यहाँ पे क्या होगा 13, यहाँ 3 इजकल टू 10/16। फिर अगला, अब देखिए दूसरा पद निकल गया, अब हमको क्या निकलना है तीसरा पद। तो तीसरा पद किसके बराबर है, चौथा पद के बराबर है। देखिए एक क्या आपका पहला पद है, उसके बाद निकलना है x1, तो मतलब x1 हुआ दूसरा पद हुआ, और x2 तीसरा पद, और x3 चौथा पद निकालना है। चौथा पद x3 के बराबर है, तो चौथा पद निकालेंगे x3 के बराबर। किसके बराबर है, चौथा पद x3 के बराबर है। तो चौथा पद जब निकालेंगे तो इससे वाला पिछले वाला पद में हम क्या करेंगे, सिर्फ डी जोड़ देंगे। तो इससे पिछले वाला पद क्या है 10/16, क्या है चौथा से पहले क्या है तीसरा, तो तीसरा क्या है आपका 10/16, तो यहाँ पे लिखिए 10/16। फिर प्लस में क्या करना है डी, क्योंकि रूल है जब डी जोड़ेंगे तभी अगला पद निकलेगा। ओके, तो डी क्या है -3/16। यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पे माइनस में है 3/16, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। जैसे यहाँ पे हुआ था ना प्लस माइनस माइनस, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम माइनस लिख दिए, ठीक है, -3/16। फिर एलसीएम कितना होगा 16, ये 10 है तो 10, ये 3 है तो 3, तो कितना होगा 7/16। ओके, अब लास्ट निकालना है x4, तो x4 किसके बराबर, चौथा पद पाँचवा पद के बराबर x4। अब पाँचवा पद निकालेंगे तो इससे वाला पिछले वाला पद में हमको सिर्फ डी जोड़ना है। तो पिछला पद कितना है 7/16, फिर प्लस करना है,
अब डी कितना है आपका -3/16, यहाँ पे दिया है, निकला था, निकाले थे ना अभी हम, कैसे निकाले, सो डी कितना निकला है -3/16। अब डी जोड़ना है तो देखिए माइनस में 3 है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 3/16। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे था ना प्लस में लिखे थे ब्रैकेट में, जब माइनस में था तो हम ब्रैकेट में लिख दिए -3/16। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइनस अब प्लस क्या हो गया था, माइनस हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट में घेर देंगे, प्लस में लिख देंगे, जैसे यहाँ देखिए ये प्लस में लिख दिए, अब ब्रैकेट में माइनस में लिख दें तो माइनस प्लस अगला स्टेप आ जाएगा माइनस में, इसलिए हम माइनस प्लस यहीं पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 16 होगा, 7/3 = 4/16। चलिए आप देखिए, हमको 4 पद निकालने के लिए बोला था तो 4 को पद निकल गया, कि बोला था 1 और 16 के बीच में, तो निकल गया। x1 13/16, x2 10/16, x3 7/16, x4 4/16, ठीक है। तो मेरा एपी में निकला है क्वेश्चन, अभी क्या निकला है, सिर्फ एपी में निकला हुआ है। इसको हम एचपी में निकालेंगे, इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे तब एचपी में आपका निकल जाएगा। तो एचपी में हम कैसे लिखेंगे, आप एचपी में खुद घर पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एचपी बराबर x1, एचपी बराबर लिखिएगा पहले, ठीक है। जैसे हम फिर पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे x1 बराबर, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बताते हैं एचपी में निकालना है, क्योंकि एपी में दिया है क्वेश्चन, निकला है मेरा आंसर। अब इसको हमको एचपी में कन्वर्ट करना है, तो एचपी बराबर x1 = तो x1 कैसे निकलेगा, x1 है ये एपी में 13/16, तब जब हम एचपी में लिखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होगा, 16 ऊपर होगा 13 नीचे होगा, 16/13। फिर दूसरा पद किस निकलेगा, 10/16 है तो 16 ऊपर होगा 10 नीचे होगा, ओके। फिर निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, 7/16 तो 16 ऊपर होगा 7 नीचे होगा। फिर है अगला पद चौथा पद, 4 को बोला था ना तो 4 को हो गया। चौथा पद कितना है, 4/16 तो 16 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स करिएगा, फिर इससे हम समझाने का प्रयास करेंगे, ओके। ज़रूर कमेंट्स करिएगा यदि प्रॉब्लम होगा तो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।